जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मुगुटी। दर्शक बंधु, गत अध्याय आपण माने जानिबा को पाउथले घर भितरर बा घरे रखुथबा विभिन्न जिंस तार किपरि आपण जत्न नेबे, काहेकि जत्न नेबे, जत्न नबा पछरे कारण कौन, किपरि आपण माननकु छोट छोट रोग होता है, विशेष करी आस्थमा बा श्वासजनित रोग कौन पई होता है, ता पछरे घरर जत्न नबार आवश्यकता कौन रही से विषय अनेक कथा जानते। आज जानिबा रोग को नहीं किछि नुआ कथा। से प्रथमे स्वागत करबा आपण समस्तंकर प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदय को। गुरुजी आपको आम कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गत अध्याय बहुत छोट छोट कथा कहते, से चौरार कथा हो, इंडोर प्लांटर कथा हो, बा घरर विशेष करी जत्न नबार आवश्यकता रही, झाड़ूर कथा हो, जहा द्वारा श्वास न हबार बहुत माने चांसेस थाए। आज कथा केउठु आरंभ करिवे? जहाँ आम चर्चा करथिले जे इंडोर एनवायरनमेंट कथा बा घर भितरे थिबा परिवेश को केमती सुस्थ कर रखिबा। यदि परिवेश सुस्थ रुहे शरीर सुस्थ रहिबो एवं से परिवेश को सुस्थ रखिबा पाई प्राच्य समाज विज्ञानी माने कौन कौन कहिथिले एवं जेतबेले आमे पाश्चात्य आड़ को ढली जाइछे सेथुरु केमती निजको विमुख करूछे, सेथुरु दूरे रहुछे एवं अनेक गुड़िए रोग को आमे निमंत्रण करूछे। तो केवल जे प्राच्य वैज्ञानिकर कथा नुहे, प्रकृति ठू मध्य आमे दूरे जाउछे, जोथि पे अनेक समय रे हमको रोगर सामना करने को पड़ुछि। केवल आमे आस्थमा कथा कहूने जे केवल जे श्वास रोग ही हम ता नुहे, एमती अनेक रोग अच्छी जहाँ वायु जनित बा जार कारक पवन होता है बा पवन को माध्यम करी अनेक जीवाणु एवं भूताणु आम शरीर भितर प्रवेश करिथांती। सेमती गोटे रोग होउछि श्वास। जितेबाला एयरवेज ब्लॉकेज होउछि सेतेबाला आमको श्वास रोग होउछि। केवल जे आमे सीमित नुहे इंडोर एनवायरनमेंट उपरे, आउटडोर एनवायरनमेंट बा जितेबाला एनवायरनमेंटल फैक्टर कथा आसुछि सेतेबाला बाह्य बा घर को लागिकी जो परिवेश अच्छी से परिवेश उपरे मध्य आमको लक्ष्य रखा पड़िबो। से परिवेश को मध्य सुस्थ रखा पड़िबो। जे पर्यंत आमे से परिवेश को सुस्थ न रखीचे से पर्यंत आमे मध्य सुस्थ हो पारिबा नाही। वर्तमान आमे जहाँ को आमे किचन गार्डन बोली कहूचे, केवल किचन गार्डन तो करूने, गार्डनिंग रो बहुत शौक बढ़ी जाइछि। जहाँ आमे राज्य रे जेतिकी आमे देखु नथिले नर्सरी, से नर्सरी संख्या मध्य वृद्धि पाई। तो नर्सरी संख्यार आम अनुमान करिपरिबा जे आम भितरे गछलता लगेबार जो इच्छा से केते प्रबल होइछि एवं वृक्ष गुल्म फूल गछ सब लगेबा उचित मध्य, जहाँ द्वारा परिवेश रे गोटे सुस्थता आसीबो एवं सौंदर्य वृद्धि हेबो एवं मानसिक स्तर रे प्रफुल्लता मध्य आसीबो। जिमते आमे कहूचे जे प्रत्येक क्षेत्र रे यदि गुण अच्छी ताले अवगुण अच्छी, यदि क्रिया अच्छी ताले प्रतिक्रिया अच्छी। यदि वृक्ष लगेवा द्वारा तार क्रिया फल रे आमर मानसिक शांति होउछि, आमको सौंदर्य उपलब्धि होउछि, आमर चित्त विनोदन भाव रे आमे से क्रिया को ग्रहण करूचे, ठीक सेमती तार कुप्रभाव मध्य आम शरीर उपर अछि। जितेबाला आमे आउटडोर एनवायरनमेंट कथा कहले सेतेबाला आउ गोटे इन्फेक्शन होउछि पराग को नहीं। वो जो फूल गुड़िक हुए से फूल गुड़िकर पराग को लेकिन रोग सृष्टि हम। एबे हुए तो आमे सब कंक्रीट छात कर सारे, आगुरी सब चाल थिला बा दी पाख को गड़ाणिया करके करुथिले, जहाँ को भाड़ी बोली मध्य कहउथिले बा भाड़ा कहउथिले। से चाल उपरे कौनसी लटा गछ मड़ेले से घर उपरे वज्रपात हब एवं से भली गछ लगेबे नाही घरे। जेमते आमे लाउ, कखारु, सिंब ए सब गछ जेतेबेले आमे लगाऊ सेतेबेले मना करा जाए एवं प्रायतः लोक माने जोठी निजे लोक माने रुहंती नाही, जोठी जीवजंतु को रखती बा जोठी गाई पे गुहाल करथिले, जहाँ पूर्व काल कथा वर्तमान आमर संवेदनशीलता अधिका बढ़ी जाइछि अन्य जीव मानक प्रति, गोमाता प्रति नुहे।
जहाँ मनुष्यर हितकारी ताको आमे दूरेई देइछे जो वज्राघात आमे संभाली पारिबु नाही से वज्राघात को निष्क्रिय करिवार क्षमता गोमाता पाखरे अछि एवं जो कखारू पानी कखारू लाउ बा शिंब ए प्रकार जो लता जातीय वृक्ष अछि तार मध्य आवश्यकता अछि एवं ताकू मध्य लगेबाकू पड़िबो से गुड़िक स्वतंत्र आउ से भाड़ी करू नथिले जो मान पाखरे जागा कम थिला गाँ गहली रे एबे भी गाँ गहली करछंती से माने गुहाल उपरे से लटा को मड़ेई दउथिले एवं सेठी गोटे लोक कथा थिला जे ए सबु गछ ए सबु लटा जदि जोठी मनीष रहुची ता उपरे मड़ा जाए ताले कौन हम ना वज्राघातर आशंका अछि माने केते धर्म को आड़ करी विज्ञान को प्रयोगात्मक करिवार जो चेष्टा से केते निखुण भाव करिसेंती समाज विज्ञानी माने जहाको आज आमे चर्चा करूचे जेतले विज्ञान रो द्रुत उन्नति घटिची जे सेतबेले आमे करूचे जे पराग द्वारा मध्य अनेक गुड़िए रोग संक्रमित हुए एवं ये जो गछ गुड़िकर कथा आमे कहिले जदि आधे पराग ट्रांसमिट न हुए जदि पराग गोटे फूलरू आउ गोटे फूल को न जाए ताले फल हब नाही एवं तार कारक किए बाहक किए ना भंवर हो बा भंवर जातीय जिते गुड़िके जीव अछंती जिते गुड़िए जंतु अछंती से माने कौन करती तार कारक होती गोटे फूलरू आउ गोटे फूल को पराग प्रवाह करती से जिते क्यारी करती बा पवन रे बोहीकी नहीं जाती से पराग किछि नष्ट होता है पवन रे एवं से पवन द्वारा संचारित ही मनुष्य को स्पर्श करे एवं एमती अनेक गुड़िए पराग अच्छी जहाँ मनुष्य भितर अनेक गुड़िए रोग सृष्टि करे जो से समय रे परिलक्षित करिसेंती साधु सन्थ बा समाज विज्ञानी माने एवं से बंद करछन जे को गछ लगेइबो नाही एवं एमिति अनेक फूल अच्छी जहाँ को आख्यायित करिसेंती ये पोकशुंगा फूल बा गोटे पोकशुंगा गछ बोली कहाइछि जे काहींकी ताकू कहिसेंती केते अनुध्यान करिसेंती जहाँ वर्तमान रो विज्ञान उन्नति हैला परे आमे ताकू अनुध्यान करुचे बा आमे ताकू उपलब्धि कर कोन बुझेबे से विषय जहाँ आमे पराग कथा कहले तो घरे बा भाड़ी रे बा चाल रे माडुथिबा कथा कहले ता सहित घर पाखापाखी एमिति अनेक गुड़िए पुष्प वृक्ष थाए जार फूल को आमे पूजा रे व्यवहार करूने और से फूल गछ को आमे कहले ये पोकशुंगा गछ बा जो फूल को थारे पोक सुंगी देइछि से समर्पित हो जाइछि से पोकर हो जाइछि ताको आउथरे ठाकुरंक पाखरे देई हबो नाही तो से गछ गुड़िक घर पाखरे रखिबा नाही जो पे पुणी धर्म को आड़ करा जाइछि जे को वृक्ष घर पाखरे रहिबा उचित को वृक्ष घरे रखिबा नाही पराग बा अनेक गुड़िए उड़ौथिबा पदार्थ थिले मध्य एमिति गछ गुड़ी को बछा जाइछि जो गछ गुड़ी को कहे जे कोठी लगेइबा दरकार जेमति आमे अरख गछ कथा कहूचे जोठी जनमानव शून्य बा जोठी केवल दाह करिया पाए लोक जानती सी जगह रे दुदुरा अरख ई जो प्रकार गछ अछि ताको लगेइबा दरकार बा से गछ सेठी हेले भलो कारण जितेबाला लोक संस्पर्श रे जाउछन्ती अनेक गुड़िए रोग मध्य ता द्वारा संक्रमित होता है जहाँ आजिकल आम देखुचे आम इते निज परिवार केन्द्रिक हो गले जदि घर सामने कौनसी सेमिति विजातीय वृक्ष देखुचे ग्लूम देखुचे ताकू ओपाड़ी पकेइबा पाई मध्य आम भितर चिंता आसुना कहीं ना आम जाने जे ता द्वारा कौन कुप्रभाव आम उपर पड़ुची घर बाहर पाचेरी बाहर जदि अनेक गुड़िए गछ अच्छी जहाँ पराग अच्छी एवं से पराग गुड़िक द्वारा संक्रमित हबार संभावना अच्छी तो से गछ गुड़ी को बाहर रखापी आमर धर्म कहले बा धर्म अनुसार पुणी कह जाए जोठी आम चल प्रचल होचे से जो भिटा माटी अच्छी ताकू कहले ढीय
ବା ସେ ଢିଅ को सफा रखा बा केवल जो घरटा आम व्यवहार करूँ ताकू सफा रखा ना जो भित्तिभूमि उपर आम घरटी तैयारी करिछे तार पारिपार्श्विक ध्यान रखिया मध्य आमर कर्तव्य कहीं ना सेठी पुणी आड़ कले जे अनेक गुड़िए सरीसृप बास करि पारंती जनपद को सुरक्षित करने इटी सरीसृप को भय देखा कह जे परिवेश को सफा रखापी गोटे मेजर कज शीत दिने गोटे धला धला फूल जहाँ घास भली देखा जाए घास सहित होता है जिते ता पराग विच्छुरित हुए से जो मानकर डस्ट एलर्जिक अच्छी सी ताकू आहरी बलवत्तर करे एवं अजाणत से छिंकती से श्वासर प्रभाव से पड़े एवं अनेक पराग द्वारा संक्रमित हो श्वास रोग को वरण करती तेणु परिवेश को सुस्थ रखापी जो जो गछ गुड़ी को आमको कहुई ये फूल गुड़िक ठाकुर पाखे लगी पार परिवेश से गछ गुड़ी रहिले तार पराग जनित क्षति हब नाही एवं ताकू पुणी बारण करा जायछि जे कौनसी फूल को नाक पाखे नहीं आघ्राण करने अनुचित कारण जो परागर प्रभाव अच्छी कहार केते दूर प्रभाव अच्छी कार वायु रे प्रभाव अच्छी और वायु रे केते दूर प्रभावित हम तो जो फूल गुड़ी को आघ्राण करने द्वारा तार आक्रांत कर संभावना अच्छी सेठी कहुई फूल गुड़िक सुंगिब ना फूल भितर अनेक गुड़े पोक था से पोकर प्रभाव रे जो आम जिते इंडोर एनवायरनमेंट कथा चर्चा करते से माइटी कथा होते घरे रोथिबा छोट छोट कीट पतंग कथा होते से द्वारा मध्य श्वास हुए ठीक सेमती जो फूल गुड़िकर पराग भितर छोट छोट पोक हबार संभावना अच्छी से मध्य संक्रमित करिथाए किंतु जेहेतु तांको ठाकुरंक पाखरे देई होउची तेणु दूरत्व रक्षा करवा उचित आघ्राण करवा उचित नुहे तेणु जो फूल आमे ठाकुरं को देई परिवा समर्पण करि परिवा से फूल गछ गुड़िक से फल गछ गुड़िक जदि आम चतुर्पार्श्व अच्छी ताले कौनसी क्षतिकारक नुहे तो एमिति अनेक फल अच्छी अनेक फूल अच्छी जहाँ आमे व्यवहार करूने से कईची काकुड़ी फल हेले मध्य आमे ताकू खाऊने अरखरे फल हेले मध्य ताकू आमे ग्रहण करूने बा ठाकुरंक पाखरे दौने तेणु जहाँ आमे समर्पण न करि परिबा ठाकुरंक पाखरे ताहा आम पाई सुस्थकर नुहे एवं सबू जो आमे कहूचे अनाबना लटा अनाबना झाटी सबको भी दूरे दवा उचित नुहे तार मध्य आवश्यकता समाज प्रति अच्छी किंतु परिवेश रे तार कुप्रभाव अच्छी से स्पेसिफिक एरिया करागला जे को गछ कोठी हेले से सुंदर लागिबो बा से परिवेश प्रति सुस्थ कर हम से अनेक गुड़िया गछ आम कहू ये मशाणी रे हुए ये बिल रे हुए ये हिड़े हुए ये घर बारी रे हुए ये बगीचा रे हुए विभागीकरण करागला स्थान निरूपण करागला किंतु आज आम जिते सौंदर्य पछरे गोड़ौचे से तत्व को भूली जाऊे जो गछ गुड़ी को आम लगेଇବା कथा नुहे ताको आम फैंसी ट्री बोली कही आपको आम कुंडे लगौचे बा इंडोर लगौचे बा बगीचा लगौचे जहाँ र आवश्यकता आम परिवेश पई आवश्यक नुहे से गछ गुड़िक जिते लगौचे तार कौन होची ना तार तंतु एवं मनीष तंतु भितर गोटे प्रतिक्रिया रोची रिएक्शन नॉट एक्शन से जो रिएक्शन रोची जो प्रतिक्रिया रोची से प्रतिक्रिया फल अनेक गुड़िए रोग सृष्टि होची किंतु जेहेतु आम एठी एयर बेस डिजीज कथा कहूचे बा श्वास कथा कहूचे तेणु केवल जे घर भितर आम इंडोर प्लांट लगेवा ता नुहे जो गछटी लगौचे से गछ विषय मध्य हमको ज्ञान हवा उचित केवल जे ग्रीनरी पाई जो गछ पाइबा से गछ लगेदवा ता मध्य उचित नुहे गछटी लगेवा पूर्व गछर विशेषत्व विषय जानिबा दरकार एवं पराग जनित रोग अनेक समय रे हमको आक्रांतित करे जहाँ आम ख्याल को आणुने अनेक लोक अच्छी जो मैंने जिते जाती पार्क बा जुठी गछ घंच जगह को जाती अनेक थर से भितर
डस्ट एलर्जिक जमती हुए सेमती एलर्जिक हुए छिंक हुए बा आखे लाल पड़ जाए कान ताबदा हुए ये सब जो एयर बेस्ड डिजीज अच्छी से माने हुए तो ताकू अन्य कौन सी कारण दर्शे ता देहरु निजको निवृत्त रखती जब माइनोरिटिकली मार्क करेंगे ताले समस्त पाखे गोटे एमती गुण अच्छी कौन ना कौन गछ प्रति से एलर्जेन काम करुच्ची से जो एलर्जिक फैक्टर काम करुच्ची तेणु वृक्ष लगेवा पूर्वर प्रथमे चिंता करवा दरकार जे कहा भितरे पराग इन्फेक्शन करुच्ची बा को फूल फल भितरे अधिका पोक होउची से पोक द्वारा आमको रोग सृष्टि हो पारे तेणु ताकू आमर जो परिवेश अच्छी परिवेश दूरे रखा आपण गुरुजी बुझौले विभिन्न समय रे आजिकली आम फैंसी गछ को देखिकी घरे लगे दौचे किंतु आम जानी ता द्वारा कौन जे हमको रोग हम आउ कौन कहना चाहिए जहाँ ये छुटिया कथा छोट उत्तर जहाँ भागवतर वाणी तत्व बुझिले तुटे भ्रांति भव सागर तरी जानती तू इठी निजको तरियापाई बा निजको सुस्थ करी रखिबापाई निजको सक्षम करी रखिबापाई निजको मानसिक स्तर रे दृढ़ करी रखिबापाई सबु कथार तत्व को बुझिबार आवश्यकता अछि जेतोळे ए पद को आमे आलोचना करू सेतोळे मन भितर आसे जे केवल आध्यात्मिकता को आमे जानिबा केवल भगवान को विषय जानिबा कीर्तन विषय जानिबा संकीर्तन विषय जानिबा ता नहीं ए संसार सबु ज्ञान को नहीं सृष्टि होइथिबा परिवेश संसार तो सबु ज्ञान विषय जहाँ आमर व्यवहारिक जीवन रे आवश्यकता अछि ता विषय संपूर्ण ज्ञान हवार आवश्यकता अछि जे पर्यंत आमे तत्व को न बुझीचे जे कौन पाई काहींकी केमिति किए जहाँ आमे केनो उपनिषदर बाणी जे पर्यंत आमर जिज्ञासा को आमे समाधान करिने सबु प्रश्नर उत्तर आमको न मिली से कौन सी पदक्षेप नवा उचित नुहे छुटिया कथाटे गछ पोतिबा ता भितर मध्य तत्वर आवश्यकता अछि गछटी सुंदर देखा जाउची फूलटी सुंदर देखा जाउची ताको आनी पोति दवा जहाँ जस्टिफाइड नुहे तेणु गछ मध्य लगेवा पूर्वरु गछ विषय ज्ञान हवा उचित को गछ बंधु को गछ भितरे रिस्क फैक्टर अच्छी बा आमको आतंकित करि पारे आमको संक्रमित करि पारे से वृक्ष को आमे दूर रे रखिबा उचित तेणु सबु कथार जो ज्ञान अच्छी से ज्ञान उपरे आमर आधार रहिबा दरकार से ज्ञान को आमे जानिबा दरकार ये जाउची जे आमर आउटर एनवायरनमेंट कथा बाह्य परिवेश रे केमती पराग द्वारा आमे संक्रमित होउछु एवं ता देहरु बंचिया पय हमकु सतर्क हवा दरकार द्वितीय जहाँ आधुनिकतार द्वाही दे आमे जीवन यापन करुचे जोठी आस्थमार आउ गोटे मेजर फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर रे आमे कहूचे धुआं धुआं दी प्रकार गोटे मनुष्यकृत गोटे कलकृत बा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन गोटे होची पॉल्यूशन मेड बाय द स्मोकर्स जो माने धूमपान करुछंती से धूमपान करिवा द्वारा मध्य श्वास संक्रमित हुए एवं इंडस्ट्रियल बेस कथा जेतबेले आमे इंडस्ट्री कथा कहूचे सिटी इंडस्ट्री रे मध्य प्रॉब्लम हुए आस्थमाटिक प्रॉब्लम हुए जेतबेले इंडस्ट्री स्मोक जेतबेले जाउची से स्मोक रे कौन रहउची ना सल्फर डाइऑक्साइड रहउची ओजन रहउची एवं ता सहित नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो तीनिटी धुआर जो कंटेंट्स अच्छी ये जो तीनिटी पदार्थ अच्छी ये शरीर उपरे कुप्रभाव विस्तार करुच्ची तेणु एनवायरनमेंट रू रक्षा करिया पाई बा जोठी आमे बर्तन प्रदूषण हमको बहुत चिंता करि देछि चिंताग्रस्त करिछि जे ये जो तीनिटी फैक्टर एयर कंटेंट्स रे अच्छी सल्फर डाइऑक्साइड ओजन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो तीनिटी पदार्थ आमको श्वास जनित रोग करिवार कारक तो आमे एयर प्यूरिफायर यूज करवा दरकार जहाँ वर्तमान जिते विज्ञान उन्नति घटी जंत्र भाव आमको एयर प्यूरिफायर बर्तमान आमे पाई पारुचे
ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହୁଛେ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଯାହାକୁ ଆଗରୁ ଗୋଚର ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ଏବଂ ବୃକ୍ଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃକ୍ଷ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଳରେ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାହାର ନୁହେଁ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଯାହା କୌଣସି ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ସେଭଳି ସ୍ଥାନରେ ବର ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ପରିବେଶକୁ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟି ବାୟୁରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି ତା ଦେହରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର, ଆମେ ଏବେ ବାହାର କରିଛେ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ପବନକୁ ଶୋଧନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପବନକୁ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ବର ଔଷସ୍ଥ ଗଛ। ବର ଔଷସ୍ଥ ଗଛ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଅଛି ଲଗାଇବା ଦରକାର, ଯାହା ପୂର୍ବ କାଳରୁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପୁରା ଗାଁକୁ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଏବଂ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତ ବୃକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି, ବର ଔଷସ୍ଥ ଅଧିକା ରୋପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯନ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖୁଛେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଯଦି ଗାଈ ଗୋଟିଏ ରଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଗଡ୍। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପବନକୁ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା, ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ, କେବଳ ଯେ ଆମ ପରିବେଶ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା, ସକ୍ଷମତା ଗୋମାତା ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ କଥା କହୁଛେ, ଆକୁ ବ୍ୟବହାରିକ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେୟାରିଂ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ପାଖରେ ଜାଗା ଅଛି, ଯଦି ସେ ଗାଈ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଗାଈର ଲାଳନ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ନେଉ, ତ ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ଆମ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜାଗା ଅଛି ଜଣେ ସେଠି ଗାଈ ରଖୁଛି, ତ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାରକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ସେମିତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦରକାର ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ, ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମୟ ସଜାଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। आशा जे आपण मैंने निश्चय ए सब कथा को कार्य लगे चेष्टा करेंगे। एक कथा सहित विदाय नाक चाहबू, मत जावा पूर्व कहवाक चाहबू, जदि आउ कि मन प्रश्न अच्छी जानवा चाहते से रोग विषय हो कि आध्यात्मिकता विषय हो, ताले आपण मैंने रोमंथन को चिठी लिखिपारे। आमको चिठी लिखार ठिकाना होउछि रोमंथन प्रार्थना टीवी मार्फत ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड, चंदका शिल्पांचल, पटिया, प्लॉट नंबर N 28/31, भुवनेश्वर 751024, ओडिशा। चिठीर अपेक्षा रहिलु, पुणी देखा हबो। जय गुरुदेव। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।